दोस्तों, तारीख इंसानी में यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया में मौजूद 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मजहबी लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख निहायत ही पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नजरों से ओझल हो गईं। पहली बार ये शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर थे। इनका नाम कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और वो पहले पैगंबर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान पाक में हजरत आदम के अलावा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल में वो दौर था जब बनी इसराइल से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगी। यूं अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने 30 साल तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक संदूक सकीना इनके हवाले ना कर दिया जाए वो तालूत की बादशाही की इताअत नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे? इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी जिंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा। यहाँ तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूं आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूं ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुंचा। किस्सतुल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियां जो कोहे सीना पर हजरत मूसा को अता की गई थी, हजरत मूसा और हजरत हारून का असा मुबारक और बैरहन, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सिरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सरा में पहुंचे तो ये एक वीरान सरा में तन्हा मौजूद थे। खाने पीने का कोई जरिया न था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म पर मनो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बायस एक तोहफा था और इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का खतरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यही ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे तो इनकी बदअमालियों की नौसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और नजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह पाक ने कौम अमालका पर भी अपना अज़ाब नाजिल किया। यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियां इन पर मुसल्लत हो गईं और कौम अमालका के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। लिहाजा इन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल अल्लाह का अज़ाब है जो इस संदूक की बेहुरमती करने पर इन पर नाजिल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने फौरन इस संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस मुबारक संदूक को उठाकर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूं हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने वो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और शर्त के मुताबिक यानी संदूक सकीना की वापसी होने पर बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फलस्तीनियों के सिपा सलार जालूत ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइलियों में से किसी में भी इससे मुकाबला करने की हिम्मत न थी। यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और उन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखकर वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में यह हैकल बनकर मुकम्मल ना हो सका और आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इसी बिना पर इसे हैकल सुलेमानी या किंग सलमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है।
सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात को इनके ताबे होने, जानवरों की बोलियां समझने के मौजूदात के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो इससे पहले ना कभी किसी को मिली और ना ही कभी मिल सकेगी, जिसके लिए उन्होंने खुद अल्लाह पाक से दुआ की थी। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तामीर में 7 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। ये शदीद दुश्मनी और खून रेजी एक तवील अरसा तक जारी रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबले मसीह में हाशवरी फातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं बनी इसराइल टूटकर सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और इस दौरान इसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक न मिल सका, जबकि यहूदी भी इस हमले के दौरान दर बदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोरश कबीर या जुल्करनैन, जिन्हें साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बिना किसी खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया। यूं यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी को तामीर करना दोबारा से शुरू कर दिया। इसी बिना पर जुल्करनैन को यहूदी अपना मसीहा भी करार देते हैं। इस दौरान हैकल सुलेमानी दोबारा बनकर तामीर हुआ, लेकिन ये तामीर भी सिर्फ 430 साल तक कायम रह सकी, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना को भी यहाँ वापस न लाया जा सका, जो पहले हैकल की बर्बादी के दौरान गायब हुआ था और दोबारा कभी नहीं मिल सका था। इसी अरसे के दौरान यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। लिहाजा 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम को हमला करके तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी भी दूसरी मरतबा तबाह हो गया। इस हमला के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि हजारों को गुलाम बनाकर जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए भी जिंदा न बचा कि संदूक सकीना का क्या बना। मगर दोस्तों, आखिर ये संदूक सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है? इस मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का इसके बारे में दावा है कि वो उर्दन के इलाके जबले नेबू के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ लोग इथोपिया के गिरजाघर में इसकी मौजूदगी का दावा करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है, जहाँ मलका की तख्त पोशी की जाती है। गर्ज ये कि दुनिया भर से इसके मुतालिक मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं और माहिर आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने के लिए हर सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मगर दर हकीकत ये इस वक्त कहाँ मौजूद है, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता और यकीनन जब तक अल्लाह पाक इसे खुद न जाहिर करना चाहे, इसे कोई भी कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदा का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है आसिफ शफकत और आप देख रहे हैं आसिफ टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई